धारा बच्चा बच्चा कह कर सबको परम पिता का प्यार दिया। बलिहार किया अपने को, हर को हंसता संसार दिया। शिव ने अपना ज्ञान सुनाया, बाबा तुम्हारे द्वारा है। शिव का प्यारा ब्रह्मा बाबा, प्यारा पिता हमारा है। उठी धरा से गगन में गूंजी एक यही स्वर धारा है। ओम शांति। विशेष जनवरी के तपस्या मास में हम सभी ब्रह्मावत्स, ब्राह्मण मुख, ब्राह्मण कुलभूषण, ब्रह्मामुख वंशावली आत्माएं अपने प्यारे पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को याद करती हैं, उनके चरित्रों का गुणगान करती हैं और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उन्हीं के समान संपूर्ण फरिश्ता बनने का लक्ष्य रखती हैं। ऐसे में जब चारों ओर तपस्या के वाइब्रेशंस होते हैं, हर तरफ योग का माहौल होता है, ऐसे में जब हम याद करते हैं कि ब्रह्मा बाबा कौन से पुरुषार्थ के आधार पर इतने महान बने, ऐसे नंबर 1 पद के अधिकारी बने, तो उसमें सबसे पहली बात ही आती है त्याग की, जिसके बारे में हम पिछली 5-6 मुरलियों से हम सुन रहे हैं। किस तरह से बाबा ने त्याग का एक पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स चला दिया, किन किन बातों का त्याग, और फिर उसकी कितनी गहराई में डिटेल में जाकर बाबा ने हमें उस हर बात को एक्सप्लेन किया, स्पष्ट किया, ताकि हम आसानी से, सहज रीति से उस त्याग में नंबर ले सकें। आज इस त्याग के ही कोर्स का लास्ट लेसन है, जिसमें बाबा ने 3 तरह के त्यागी बच्चे बताए हैं, त्यागी, महात्यागी और सर्वस्व त्यागी। हम सभी जानते हैं ब्रह्मा बाबा की विशेषता जब हम गाते हैं तो हम सिर्फ त्यागी या महात्यागी नहीं कहते। ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं में सर्वस्व त्यागी की बात आती है, सर्व त्यागी। तो आज बाबा ने इन तीनों ही कैटेगरीज को स्पष्ट करते हुए, तीनों की निशानियां क्या है, तीनों की विशेषताएं क्या है, या नंबर 1 में जाने में क्या कमी रह जाती है, कौन सी सूक्ष्म भावनाओं में जो त्याग का भी अहम आ जाता है, उनकी चर्चा की है। तो बाकी मुरलियों की ही तरह बहुत गहरी रियलाइजेशन वाली यह मुरली, जिसे हम अच्छे से समझेंगे, क्या बाबा हमें कहना चाहते हैं, कैसा बाबा हमें देखना चाहते हैं, और फिर बाबा के ही बताई हुई युक्तियों के अनुसार पुरुषार्थ करके हम अपने आप को वैसा बन के दिखाएंगे। आज की बाबा की मुरली 13 अप्रैल 1982 की, जिस मुरली का सार है त्यागी महात्यागी की व्याख्या। व्याख्या मीन्स डेफिनेशन, परिभाषा। त्यागी महात्यागी की व्याख्या। तो व्यक्त बाप दादा महादानी वफादार बच्चों के प्रति बोले, बैठ गए सभी सामने बाबा के, एकाग्र मन से गॉडली स्टूडेंट बनकर अपने सुप्रीम टीचर से हम आज त्याग की परिभाषा सीखेंगे। बाबा कहते, बाप दादा सर्व आत्माओं में सर्वस्व त्यागी बच्चों को देख रहे हैं। 3 प्रकार के बच्चे हैं, एक है त्यागी, दूसरे हैं महात्यागी
और तीसरे है सर्वत्यागी या सर्वस्व त्यागी। तीनों तीनों है ही त्यागी, लेकिन नंबरवार है। जैसे 3 कैटेगरीज मोस्टली हर बात में बाबा बताते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, महारथी, घुड़सवार, प्यादे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास। थर्ड के आगे नहीं जाते बाबा। तो यहाँ त्यागी बच्चों में भी 3 तरह के कैटेगरीज बाबा ने बताई। कैसे त्यागी किसको कहा जाएगा, सबसे पहले बाबा वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। त्यागी जिन्होंने ज्ञान और योग के आधार पर ब्राह्मण बने, जीवन की सच्चाई पता चली, कर्मों की गति का ज्ञान मिला, समय की पहचान मिली, तो जो भी ज्ञान बाबा से मिला, बाबा के जो डायरेक्शंस मिले, और फिर अपने में योग का बल भरते हुए ज्ञान और योग के द्वारा अपने पुराने संबंध, पुरानी दुनिया, पुराने संपर्क द्वारा प्राप्त हुई अल्पकाल की प्राप्तियों को त्याग कर ब्राह्मण जीवन अर्थात योगी जीवन संकल्प द्वारा अपनाया है। और यह सब धारणा की कि पुरानी जीवन से यह योगी जीवन श्रेष्ठ है। अल्पकाल की प्राप्ति से यह सदा काल की प्राप्ति करना आवश्यक है। ज्ञान के द्वारा इस बात को समझा, और इसलिए पुरानी दुनिया, विकारों की जो आकर्षण है, उनसे मिलने वाला जो अल्पकाल का सुख है, उनका त्याग कर दिया। क्लियर समझ के साथ कि अब जो बाबा हमें दे रहा है यही बेहतर है, यही श्रेष्ठ है, यही आज के समय अनुसार आवश्यक है। तो उसे आवश्यक समझने के आधार पर ज्ञान योग के अभ्यासी बन गए, ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहलाने के अधिकारी बन गए। लेकिन देखो, ये त्याग भी कोई छोटा त्याग नहीं है। इतनी गंदी तमोप्रधान दुनिया में रहते हुए, जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी विकारों से अछूता नहीं है, ऐसी दुनिया में रहते हुए कमल फूल समान अपने आप को बनाना, उस शुद्र जीवन का त्याग करना, ब्राह्मण बनना, ये सबसे पहला कदम है सभी के लिए, जो भी ब्राह्मण आत्मा कहलाती है। तो ब्राह्मण कहलाने के, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी बन गए। लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के बाद भी पुराने संबंध, पुराने संकल्प और संस्कार संपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए। मान लो ब्रह्मचर्य को अपना लिया, लेकिन अभी भी कहीं कहीं आकर्षण देहधारी के रंग रूप में जाती है। कोई सुंदर लगता है, किसी का नयन नक्श आकर्षित करता है तो ये काम का अंश न, कहीं नाम रूप में बुद्धि फंस जाती है किसी का साथ अच्छा लगता है, तो संस्कार वही वाला है पुराना, मोटे रूप का खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी सूक्ष्म अंश रहा हुआ है, जो व्यक्त होता रहता है, प्रैक्टिकल जीवन में प्रकट होता रहता है। पूरा परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन हुए हैं, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं। परिवर्तन करने के युद्ध में सदा तत्पर रहते हैं। अभी अभी ब्राह्मण संस्कार, अभी अभी पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के युद्ध स्वरूप में। तो युद्ध माना ही क्या, कभी जीत कभी हार। तो सदा ब्राह्मण वाली स्टेज, निर्विकारी स्टेज, विकर्माजीत स्टेज, वो नहीं। अभी युद्ध चलती है, अभी संघर्ष चलता है अपने ही संस्कारों के साथ, पुराने स्वभाव के साथ, न चाहते भी वो बार बार प्रकट हो रहा है। तो कभी तो ब्राह्मण है, जब संगठन का साथ मिल जाता है, माहौल ऐसा मिल जाता है, अपने अनुकूल परिस्थितियां होते, तब बड़े अच्छे से ब्राह्मण संस्कार में चल रहे होते। लेकिन थोड़ा माया की आंधी तूफान आ गया, थोड़ा किसी का विरोध हुआ, थोड़ा सा मनचाही के बदले अनचाही कोई परिस्थिति सामने आई, पुराने संस्कार प्रकट होने लगते हैं। तो उनके साथ फिर युद्ध करके उनको विराम लगाना पड़ता है, उन पर जीत पानी पड़ती है।
और कभी कभी इस संघर्ष में, इस युद्ध में हार भी हो जाती है। तो अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी युद्ध करने वाले, इसको कहा जाता है पहली कैटेगरी त्यागी। त्यागी बने लेकिन संपूर्ण परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ सोचने और समझने वाले हैं कि त्याग करना ही महाभाग्यवान बनना है। त्याग की इंपॉर्टेंस को जान गए हैं, चाहते भी हैं, करने की हिम्मत कम है। अलबेलेपन के संस्कार बार बार इमर्ज होने से त्याग के साथ साथ कभी कभी आराम पसंद भी बन जाते हैं। कोई बात नहीं, चलता है, कर रहे हैं, हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये अलबेलेपन के संकल्प और संस्कार आ जाते हैं। समझ भी रहे हैं, बाबा ने बता दिया है तो सब कुछ क्लियर है, पता है। समझ भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, पुरुषार्थ कर भी रहे हैं, ब्राह्मण जीवन को छोड़ भी नहीं सकते। कहा ना शुरू में ही बाबा ने, आवश्यक भी समझा, महत्व को भी समझा, इसलिए त्याग कर लिया। इसे छोड़ने की बात नहीं है। ब्राह्मण के बदले कलयुगी दुनिया में जाकर शूद्र बन जाए, ऐसा भी नहीं है। मान लो क्रोध को छोड़ दिया है, लेकिन कभी कभी रोब आ रहा है, कहीं घृणा आ रही है, कहीं किसी से द्वेष नफरत हो रहा है, तो अगर वो 2, 5, 10% नहीं छोड़ पा रहे, तो इसलिए जो 90%, 80% छोड़ा है उसको दोबारा से तो नहीं लेंगे ना। ठीक है, तो ब्राह्मण जीवन को छोड़कर भी कहीं नहीं जाने वाले हैं। जो परिवर्तन किया है उसको रिवर्स में भी नहीं लेके जाने वाले हैं। लेकिन अभी जो बाकी है परिवर्तन, उसमें कभी जीत कभी हार हो रही। ब्राह्मण जीवन को छोड़ भी नहीं सकते हैं। संकल्प भी यह दृढ़ है कि ब्राह्मण ही बनना है। भले बीच बीच में युद्ध कर रहे हैं, लेकिन युद्ध करने वाले बनने का संकल्प नहीं है। लक्ष्य क्या है? सपूत बच्चा बाबा का, विजयी बच्चा, विजयी रतन बनना है, ब्राह्मण बनना है, असली ब्राह्मण। चाहे माया, मायावी संबंधी, पुरानी जीवन के लिए अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकते हैं, तो भी इस संकल्प में अटल है कि ब्राह्मण जीवन ही श्रेष्ठ है। दिल दिमाग में, मन बुद्धि में बहुत स्पष्ट ये बात है, यही श्रेष्ठ है, यही आवश्यक है। इसमें निश्चय बुद्धि पक्के हैं, इसलिए कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन संपूर्ण त्यागी बनने के लिए 2 प्रकार के जो विघ्न है वो आगे बढ़ने नहीं देते। देखो बाबा की मुरली ना बड़ी सटीक, बड़ी एक्यूरेट और युक्ति युक्त होती है। त्यागी बच्चों की एक तरफ बाबा महिमा भी कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं बच्चों कि ये भी कोई साधारण बात नहीं है कि कलयुगी दुनिया का, पुराने संबंधों का, पुराने संस्कारों का त्याग कर लिया। निश्चय बुद्धि की भी बाबा उनके महिमा कर रहे हैं। दृढ़ संकल्प में अटल रहने के लिए भी बाबा उनको जैसे एक तरह से शाबाश दे रहे हैं। लेकिन फिर जहां सावधानी की जरूरत है, जहां कमी रह रही है, जिस बाधा के कारण हम संपूर्ण परिवर्तन नहीं कर पा रहे, बाबा वो भी हमारे सामने अटेंशन दिला रहे हैं। अब 2 विघ्न बाबा बता रहे, जानते हुए, समझते हुए, निश्चय बुद्धि होते हुए, लक्ष्य पक्का होते हुए भी संपूर्ण परिवर्तन क्यों नहीं कर पाते। देखो हम में से ना मेजॉरिटी ऐसे होते हैं, क्लास में पूछा जाता है ना, पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, क्या है, अच्छा अच्छा सभी कहेंगे। लेकिन जब पूछेंगे जितना चाहते हो वैसा है, संपूर्ण संतुष्ट हो अपने पुरुषार्थ से, तो मेजॉरिटी का जवाब होता है कि नहीं, जितना चाहते हैं, जितना कर सकते हो उतना नहीं, कमी है। बाबा की मुरली को सामने रखे, अपने जीवन को सामने रखे, तो उतना नहीं है जितना अभी बाबा चाह। ठीक है, ज्यादातर, मेजॉरिटी मतलब ज्यादातर का बच्चों का यही हो। हाँ, कोई कोई ये भी होते हैं जो संपूर्ण
बिल्कुल बाबा की हर आज्ञा को पालन करके वैसा अपने आप को करके चल रहे, वो आगे उनके लिए बाबा बात करेंगे। लेकिन अभी जो बाबा त्यागी बच्चों की बात कर रहे हैं, उनका ये हाल है, परिवर्तन किया है लेकिन संपूर्ण परिवर्तन में कमी है, इसलिए कभी ब्राह्मण और कभी युद्ध करने वाले। क्या कारण है? दो कारण, दो विघ्न बाबा ने बताए। कौन से? एक, सदा हिम्मत नहीं रख सकते, अर्थात विघ्नों का सामना करने की शक्ति कम है। कभी हिम्मत रखते, कभी हार जाते हिम्मत, कहेंगे कब तक करते रहेंगे, कब तक स्ट्रगल करेंगे, ये तो संस्कार है, बदलता ही नहीं है, क्या करे, दिल शिकस्त हो जाता। कभी हिम्मत रखते, कभी हिम्मत हार जाते, वो शक्ति काम नहीं करती है विघ्नों का सामना करने। और दूसरा, ये ज्यादा खतरनाक है, दूसरा विघ्न, दूसरा अलबेलेपन का स्वरूप, आराम पसंद बन चलना। पढ़ाई, याद, धारणा, सेवा, सब सब्जेक्ट में कर रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आराम से, भाई हमें तो जितना होता है हम करेंगे। बाबा ने कहा है ये सहज योग है, हट करने के लिए बाबा ने कहा नहीं है, इसलिए आराम से, चाहे उसमें कितनी सारी दिनचर्या की और ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं का भी जाने अनजाने में उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि अलर्ट अटेंटिव होकर नहीं चल रहे, अलबेलेपन से चल रहे। ज्ञानी तो कहलाएंगे, त्यागी भी कहलाएंगे, लेकिन आराम आराम से चलने वाले। कहलाने में तो शूद्र या कलयुगी तो नहीं कहेंगे ना हम उनको, नॉन बी के, अज्ञानी तो नहीं कहेंगे, है तो बी के, लेकिन क्या स्पीड है पुरुषार्थ, आराम वाली, बस मौजी बंदा जैसे कहते हैं ना, ऐसे चलने वाले। तो ये अलबेले होकर चलना, आराम पसंद बनना। संपूर्ण परिवर्तन करने के लिए शस्त्रधारी शक्ति स्वरूप की कमी है। स्नेही है लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं है। मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते हैं, इसलिए महात्यागी नहीं बन सकते हैं। तो क्या करेंगे संपूर्ण परिवर्तन के लिए? एक तो अपनी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हर तरह के विघ्न का, हर तरह के पुराने संबंध संस्कार का जो भी आकर्षण आता है उस पर हम जीत पा सके। और दूसरा, उससे बढ़कर खुद को अटेंशन देने की बात, कि किसी भी हालत में, किसी के संग में, वातावरण में आकर, बाहर की बातों में, परिस्थितियों के प्रभाव में आकर अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से जो चलने का संकल्प है उसमें ढीला नहीं करना, उस स्पीड को ढीला नहीं करना है, अलबेला नहीं बनना है। बाबा के गीत कई ऐसे बने होंगे, जैसे वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। देखो गीत कितना प्यारा, एकदम अटेंशन दिलाने वाला बना। अलबेले होने की बात ही नहीं रहती है। बाबा के ऐसे ऐसे महावाक्य हम याद करें, बच्चे समय आपका इंतजार कर रहा है, प्रकृति के पांचों तत्व आपका आवाहन कर रहे हैं। माया कब से अपनी हार स्वीकार करने के लिए और आपको विजयी हार पहनाने के लिए बैठी हुई है। सतयुगी देवताएं आपका आवाहन कर रहे हैं, भगवान आपका इंतजार कर रहा है। वतन में बैठे कितने साल हो गए ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त हुए, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जब बाबा की बातें याद आएंगी ना, फिर अलबेलापन नहीं रहता है। दूसरों को देखने की बात नहीं, वो ऐसा करते, वो ऐसा करते, हमें क्या पता किसका गुप्त पुरुषार्थ क्या है। कोई मान लो मुझे अमृत वेले सोया हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या पता दिन में उसका अटेंशन कितना अच्छा रहता होगा, कितनी आंतरिक स्मृति और स्वमान का अभ्यास रहता होगा। मैंने उसको देखकर अमृत वेले सोना शुरू कर दिया, लेकिन दिन में उसकी तरह टेंशन नहीं रख रहा हूँ, रख रही हूँ, तो घाटे में कौन गया। इसका मतलब ये नहीं कि उसका अमृत वेले सोने को हम जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको सही कह रहे, नहीं, जो गलत है वो है,
लेकिन गलत को कंपनसेट करने के लिए उसने अपने आप को कई जगह पर सही रखा है, उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। हम किसी की गलती को जल्दी फॉलो कर देते हैं। किसी पुरानी ब्राह्मण आत्मा में, महारथी आत्मा में हमने देखा कि अरे ये तो गुस्सा करते हैं, तो हम कहाँ उस गुस्से पर जीत पाने वाले। अरे उनकी तपस्या देखो, सालों की सेवा, कठोर तप उनका। चलो अगर एक संस्कार कोई रहा भी हुआ है, उसको देखकर एक तो हम उसके लिए भावना बदल देंगे, दूसरा अपने पुरुषार्थ में ढीले हो जाएंगे कि वो नहीं बदल सका इतने सालों में, तो हम कौन से बदलने वाले। लेकिन उसने कितनी सारी अन्य बातों में खुद को बदलकर जीत पाई हुई है, वो तो हमें कई बार पता भी नहीं होती किसी की जीवन कहानी। किस हालत में वो आत्मा बाबा के पास आई थी, कैसे कैसे कड़े संस्कारों को वो ऑलरेडी बदल चुकी है, हम सबको थोड़ी जानते हैं। और जानते भी होंगे तो हर एक एंगल से हम नहीं जान सकते किसी व्यक्ति को। कई तरह के गुप्त संस्कार, गुप्त अंदर की ही पुरुषार्थ की बातें होती, वो कौन अपने आप को कैसे परिवर्तन करके चल रहा है हम नहीं जानते। बस उसकी गंदगी को, उसके गलत संस्कार को देखकर अगर हम अपने पुरुषार्थ में अलबेले हो गए, तो इसमें घाटा तो खुद का है। अलबेले होकर फिर युद्ध वाले संस्कार, अर्थात कभी ब्राह्मण कभी शूद्र, ये वाली बात रहेगी। संपूर्ण परिवर्तन करने वाले महात्यागी ब्राह्मण जो बाबा हमें देखना चाहते हैं, वैसा नहीं बन पाएंगे। इसलिए विशेष अटेंशन, अलबेलापन ना आए कभी किसी भी कारण से। फिर बाबा सुना रहे महात्यागी के बारे में। महात्यागी अंडरस्टूड है, त्यागी से ऊपर की कैटेगरी है, त्यागी से और हम कुछ कदम आगे चले। तो महात्यागी सदा संबंध, संकल्प और संस्कार सभी के परिवर्तन करने के सदा हिम्मत और उल्लास में रहते, ना हिम्मत शक्ति कम करते, ना अलबेलेपन में आते। पुरानी दुनिया, पुराने संबंध से सदा न्यारे हैं। महात्यागी आत्माएं यह अनुभव करती है कि यह पुरानी दुनिया व संबंधी जैसे मरे पड़े। गीता के महावाक्य है ना कि अर्जुन ये तो सब मरे पड़े हैं, क्योंकि अर्जुन को ये दुख हो रहा था ना कि मैं अपनों को ही कैसे मार, उसका मोह जाग रहा था। तो उस मोह को खत्म करने के लिए क्या बताया भगवान ने, ये तो पहले से मरे पड़े हैं, तुम्हारे मारने ना मारने से ये कोई अलग से इनके साथ नहीं होने वाला है, तुम्हें तो बस निमित्त बनना है, ये तो पहले से मरे पड़े। तो ऐसे बाबा ने भी हमें मुरलियों में पक्का कराया कि दुनिया तो कब्रिस्तान है बच्चे, बस ये गई की गई, तो इनसे क्यों मोह लगाना, मुर्दों की दुनिया से क्यों दिल लगाना। तो ये सब मरे पड़े हैं। प्रैक्टिकल अंदर से ये फीलिंग आएगी, किसी से दिल का लगाव हो, कहीं से झुकाव हो, किसी के प्रभाव में हम आए, ये नहीं होगा महात्यागी आत्मा के लिए। इसके लिए उनको युद्ध नहीं करनी पड़ेगी, सदा स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी, शक्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते हैं। चार बात, सदा स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी, शक्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते हैं। बाकी क्या रह जाता, महात्यागी के फल स्वरूप जो त्याग का भाग्य है, महाज्ञानी, महायोगी, श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। जो भी पुराना था, जो भी गलत था, जो भी माया का विकारी था, उसका त्याग कर दिया, संपूर्ण परिवर्तन कर लिया, फुल हिम्मत रखी, फुल उमंग उत्साह में चले, तो वो त्याग कर लिया। तो बाबा किसी का त्याग रखेगा नहीं, उसके रिटर्न में उसके फल स्वरूप महाज्ञानी, महायोगी, श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते। अब महात्यागी में भी नंबर 1 जाने से क्या कमी रह जाती, ये महात्यागी को सेकंड कैटेगरी रखेंगे। सबसे श्रेष्ठ है सर्वस्व त्यागी। तो महात्यागी को सर्वस्व त्यागी बनने में कहाँ कमी रह जाती है, देखो, परिवर्तन करने में कमी नहीं है। त्यागी के लिए यह था कि परिवर्तन किया लेकिन पूरा नहीं किया,
महात्यागी ने परिवर्तन पूरा किया, त्याग पूरा किया, लेकिन त्याग के बाद जो भाग्य मिल रहा है, इस भाग्य के अधिकार को कहां न कहां उल्टे नशे के रूप में यूज कर लेते हैं। पास्ट जीवन का संपूर्ण त्याग है, लेकिन त्याग का भी त्याग अभी वो नहीं है। मान लो एक कुमारी समर्पित हो गई, त्याग है। दुनिया वालों के हिसाब से तो क्या, ब्राह्मण परिवार के हिसाब से भी इसको बहुत बड़ा त्याग माना जाता है, समर्पित होना, संपूर्ण समर्पित। अब उस त्याग के कारण बाबा ने कितना बड़ा भाग्य दिया, अपनी गद्दी दी, अथॉरिटी दी, सेवाओं के हर तरह के डिसीजन के अधिकार दिए, ये भाग्य मिला। लेकिन अब उस भाग्य का अगर मान लो मुझे उल्टा नशा चढ़ जाए कि मैं तो टीचर हूं, तुम तो कुछ भी नहीं, गृहस्थी को हम कुछ समझे ही नहीं, उनके ऊपर अधिकार दिखाए, उनके ऊपर रोब दिखाए, तो इसको क्या कहेंगे? गलत है ना। इसी तरह से चाहे गृहस्थी है चाहे समर्पित है, मान लो हमने गलत खान पान या बाहर की चीजें खाना छोड़ दिया, अच्छी बात है ना, बाबा की श्रीमत थी, मेरे कल्याण के लिए थी, मैंने उसको फॉलो किया, मैंने उस गलत खान पान का त्याग किया। अब कईयों को उसका भी उल्टा नशा चढ़ जाता, अहम आ जाता है। अब ठीक है, मेरे अंदर इतनी शक्ति थी, मेरे अंदर, मेरे लिए बाबा ने परिस्थिति ऐसी अनुकूल कर दी थी कि जैसे मैंने उसको इजीली, चाहे अपने दृढ़ लक्ष्य से, मैंने उस गलत खान पान को, कि मैंने किसी भी अपवित्र आत्मा का या बाहर का भोजन कभी स्वीकार नहीं कर। ठीक है, एक परिवार में होते जैसे दो तीन जने ज्ञान में चलते, पूरा परिवार ज्ञान में चलता है, तो इस तरह का त्याग बड़ा आसान होता है। अब मान लो कोई दूसरी आत्मा है जिसको, चाहे सचमुच लाचारी के वश, चाहे उस आत्मा की अपनी संकल्प की कमजोरी के कारण वो आत्मा तामसिक भोजन तो छोड़ चुकी है, लेकिन कहीं बहू बेटे के हाथ का हमें खाना पड़ता है, इस तरह से। अब उस आत्मा की लाचारी है या उसने खुद को वैसे कमजोर किया हुआ है, संकल्प कमजोर है, वो बात अलग है। जिसने पूरा त्याग किया हुआ है, कई बार उसको इतना अहम आ जाता कि वो जो नहीं कर पा रहे हैं उसको जैसे नीचा दिखाना शुरू कर देते। कहाँ तो उनके लिए भी प्यार हो, सहयोग की भावना हो, उनको भी धारणाओं में आगे बढ़ाने की भावना हो, ये एक बात होती है, स्पष्ट दिखाई देता है। और कहाँ होता है कि कहीं ना कहीं सूक्ष्म में, उनके बोल में, उनके व्यवहार में, वो आत्मा जो पूरी धारणा नहीं कर पा रही है उसके लिए घृणा दिखाई देती है। प्रैक्टिकली होता है, देखो हम तो सारे परिवार के संपर्क में रहते हैं ना। मैंने धारणा की, नंबर मेरे बने, लेकिन उस नंबर के या उस त्याग का जो मुझे अहंकार आ गया, अहंकार का सीधा मतलब होता है कि मैं ही मैं, दूसरे को हम कुछ समझेंगे ही। तो दूसरा जो किसी भी कारण से उस धारणा में कमजोर है, अब वो पवित्रता की धारणा भी हो सकती है, भोजन की धारणा भी हो सकती है, रेगुलर क्लास की बात हो सकती है, किसी तरह की सेवा में आगे होने की बात हो सकती है। ठीक है, मैं कर रही हूं तो मैं कमा रही हूं ना, ये मेरा भाग्य बन रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बाबा के लिए शुक्राने का भाव होना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो अहम आ जाता है, और उस अहम से हम दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, जाने अनजाने में दूसरी आत्मा का अपमान कर लेते हैं। तो इस त्याग का भी त्याग बाबा आज बता रहे। त्याग करने के बाद जो भाग्य मिला, उस भाग्य का जो अहंकार आ जाता है, बड़ी गहरी परिभाषा है ये। पास्ट जीवन का संपूर्ण त्याग वो तो कर लिया, लेकिन त्याग का भी त्याग, मैं इतनी त्यागी आत्मा, मैं इतनी श्रेष्ठ आत्मा, मैं इतनी धारणा मूर्त आत्मा, उल्टा वाला नशा चढ़ जाता है। इसको बाबा कहते
लोहे की जंजीरें तो तोड़ दी, आयरन एजेड से गोल्डन एजेड तो बन गए, लेकिन कहां कहां परिवर्तन सुनहरी जीवन के सोने की जंजीरों में बंध जाता है। बहुत सूक्ष्म बात बाबा की। लोहे की जंजीरें, लौकिक संबंधों से मोह, विकारों का त्याग छोड़ दिया आपने। लेकिन ये जो सूक्ष्म नशे जिसमें अहम समाया हुआ होता है, ये सोने की जंजीरें। लौकिक कारोबार का, पद पोजीशन का, पढ़ाई लिखाई का, अमीरी का, वो अहंकार हमने छोड़ दिया, लोहे की जंजीरें तोड़ दी। लेकिन यहाँ अच्छा सेवाधारी होने का, धारणा में पक्के होने का, अगर वो अहंकार मुझे आ रहा है तो ये सोने की जंजीर है। ठीक है, क्लियर है बाबा की बात? आज चिंतन करना है इस बात पर। लोहे की जंजीरें कौन कौन सी और सोने की जंजीरें कौन कौन सी। चाहे लोहा हो या सोना, रिजल्ट वही है कि हम उड़ नहीं सकेंगे, तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। दिखने में सोने की जंजीर सुंदर जरूर लगेगी, लोहे की जंजीर से, हथकड़ी से छूटना, जंजीर से छूटना हर कोई चाहता है। वो आसानी से ज्ञान योग की शक्ति से हम छोड़ सकते हैं। लेकिन सोने की जंजीरों से मोह तोड़ना, उनसे खुद को आजाद करना, इसके लिए बहुत ज्ञान योग की गहराई चाहिए। ऊपर ऊपर का ज्ञान काम नहीं करेगा, यहाँ पर काम चलाऊ वाला योग यहाँ पर काम नहीं करेगा। इसलिए बाबा कहते, दो तीन बातें तो हमारे चिंतन को दिशा देने के लिए बाबा ने भी बताई है, लेकिन और गहरा चिंतन हो सकता है। आयरन से गोल्डन एजेड बन गए, लेकिन कहां कहां परिवर्तन सुनहरी जीवन के सोने की जंजीर में बंध जाता है। तो वह सोने की जंजीरें क्या है? मैं और मेरा। मैं अच्छा ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा हूं। यह सुनहरी जंजीर कहां कहां सदा बंधन मुक्त बनने नहीं देती। तीन प्रकार की प्रवृत्ति है, एक लौकिक संबंध व कार्य की प्रवृत्ति, दूसरा अपने शरीर की प्रवृत्ति, और तीसरा सेवा की प्रवृत्ति। तीन तरह के कारोबार में हम व्यस्त रहते हैं। एक लौकिक संबंध और जो भी सारा हमारा शरीर निर्वाह, जो भी सारा कार्य है, कारोबार है, एक वो हो गया। दूसरा शरीर जो चलाते हैं, सुबह उठने से लेकर नहलाना धुलाना, बीमारी में ख्याल रखना, प्रॉपर डाइट देना, एक्सरसाइज करना, शरीर का जो भी ध्यान रखने के लिए जो करते हैं, तो वह शरीर की प्रवृत्ति हो गई, कर्मेंद्रियों से जुड़ी हुई हर बात। और तीसरा अलौकिक सेवाएं, उस कारोबार में जो हम अलग अलग तरह से स्थूल सूक्ष्म सेवाओं में जो हम व्यस्त रहते हैं। तो तीन तरह की प्रवृत्ति है। जो त्यागी है वह लौकिक प्रवृत्ति से पार हो गए, वहां नहीं फंस रहे, ट्रस्टी बनकर नाम मात्र निमित्त बनकर कर रहे हैं। तो लौकिक पहली जो कैटेगरी है त्यागी वाली, वो लौकिक प्रवृत्ति से पार हो गए, लेकिन देह की प्रवृत्ति अर्थात अपने आप को ही चलाने और बनाने में व्यस्त रहना, व देह भान की नेचर के वशीभूत रहना, और उसी नेचर के कारण बार बार हिम्मतहीन बन जाते, जो स्वयं भी वर्णन करते हैं, खुद कहते हैं कि हम समझते भी हैं, चाहते भी हैं, लेकिन क्या करें, मेरी नेचर है। यह भी देह भान की, देह की प्रवृत्ति है। जिसमें शक्ति स्वरूप हो, इस प्रवृत्ति से भी निवृत्त हो जाए, वो नहीं कर पाते। ये त्यागी बच्चों की बात बाबा कह रहे, ये त्यागी की बात सुना। अब महात्यागी, महात्यागी लौकिक प्रवृत्ति और देह की प्रवृत्ति दोनों से निवृत्त हो जाते। जैसे लौकिक कारोबार को निमित्त होकर, ट्रस्टी होकर संभाल रहे हैं,
ऐसे शरीर को भी बाबा की अमानत समझकर उसके लगाव से, उसकी आकर्षण से कर्मेंद्रिय जीत बनकर चलते रहते। तो लौकिक प्रवृत्ति से भी न्यारे हो गए, देह की प्रवृत्ति से भी न्यारे हो, लेकिन सेवा की प्रवृत्ति में कहां कहां निवृत्त होने के बजाय फंस जाते हैं। ऐसी आत्माओं को अपनी देह का भान भी नहीं सताता, क्योंकि रात दिन सेवा में मगन है। देह में, कर्मेंद्रियों में फंसने की फुर्सत ही नहीं है। देह की प्रवृत्ति से तो पार हो गए। इन दोनों से ही त्याग का भाग्य, ज्ञानी और योगी बन गए। शक्तियों की प्राप्ति, गुणों की प्राप्ति हो गई। ब्राह्मण परिवार में प्रसिद्ध आत्माएं बन गए। सेवाधारियों में भी वीआईपी बन गए। महिमा के पुष्पों की वर्षा शुरू हो गई। माननीय और गायन योग्य आत्मा बन गए। लेकिन यह जो सेवा की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ, यह जो सेवा की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ, उस विस्तार में अटक जाते हैं, जिसको अभी अभी बाबा ने नाम दिया लोहे की जंजीरें तोड़ी, लेकिन सोने की जंजीरों में फंस जाते हैं। लौकिक कारोबार से डिटैच करना आ गया खुद, लेकिन सेवा की प्रवृत्ति बांध रही है मुझे। सेवा बुरी चीज नहीं है, पता है, लेकिन फंसना, क्या ये सही है? यह सर्व प्राप्ति भी महादानी बन औरों को दान करने के बजाय स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। त्याग किया, सेवाएं कर रहे हैं, और उस आधार पर जो महिमा हो रही है, जो नाम हो रहा है, मान मिल रहा है, प्रसिद्ध हो रहे हैं, बड़ों बड़ों तक मधुबन में हमारा नाम जा रहा है। त्याग का भाग्य है ना ये सारा। अब क्या करना चाहिए? स्वीकार कर ले त्याग के भाग्य को। बाबा ने कहा है ना, प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। देखो बाबा बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। ये जो प्राप्तियां हो रही है, ये जो भाग्य मिल रहा है, नाम मान शान मिल रहा है, प्रसिद्धि हो रही है, महिमा के पुष्प बरसाए जा रहे हैं, वीआईपीज में आपका नाम आ रहा है, इन सभी प्राप्तियों को फिर औरों को दान कर। बिल्कुल ब्रह्मा बाबा वाली बात। हमेशा मम्मा को, दादी को आगे किया बाबा। जगदीश बच्चे का नाम लिया, और कभी मनोहर दादी, कभी जनक, कभी हर हर गंगे कह के दादियों को, कन्याओं को आगे किया। खुद कभी स्थूल फूल भी स्वीकार नहीं की। ऐसे सर्वस्व त्यागी नहीं कहलाए ब्रह्मा। हम क्या गलती कर लेते? त्यागी बन जाते, संपूर्ण त्यागी अर्थात महात्यागी भी बन जाते। लेकिन अब त्याग के बाद जो मिलना शुरू हो जाता है, उसे स्वयं स्वीकार कर लेते। तो यह मैं और मेरा शुद्ध भाव की सोने की जंजीर बन जाती है। भाव और शब्द बहुत शुद्ध होते हैं कि हम अपने प्रति नहीं कहते, सेवा के प्रति कहते हैं। मैं अपने को नहीं कहती कि मैं योग के टीचर हूं, लेकिन लोग मेरी मांगनी करते हैं। जिज्ञासु कहते कि आप ही सेवा करो। बहन जी, आपकी मुरली ना हमें ज्यादा समझ में आती है, कोई और को नहीं बोलो, आप ही सुनाया करो, आप ही कोर्स कराओ। हम किसी को लेकर आएंगे ना, बस आपको ही कोर्स करना है, आपको ही अटेंड करना है। अब क्या हो जाता? समर्पित बहनों के सामने भी कोई कम बाधाएं नहीं होती है। अंदर के जो सूक्ष्म विघ्न होते हैं, सूक्ष्म अहम जो जागता है, फिर ये आगे नहीं बढ़ने देता। मैं खुद को नहीं बोल रही हूँ कि मैं योग्य टीचर हूँ। देखो बाबा के शब्द है ये, बच्चों की हर बात को बाबा जानता है। लेकिन लोग कहते हैं कि आप ज्यादा अच्छा समझाते हो, इसलिए आप ही सेवा करो। मैं तो न्यारी हूं, लेकिन दूसरे मुझे प्यारा बनाते हैं,
इसको क्या कहा जाएगा? बाबा को देखा या आपको देखा? मुरली किसकी है? ज्ञान किसका है? कौन ज्ञान दे रहा है? कौन समझा रहा है मुझे? तो उसको देखने के बदले अगर मुझे कोई देख रहा है तो, और उसका फिर सूक्ष्म में मुझे अहम आ रहा है, तो ये संपूर्ण त्याग में नहीं आएगा। आपका ज्ञान अच्छा लगता है, आपके सेवा का तरीका अच्छा लगता है, तो बाप कहाँ गया? जबकि ज्ञान देने वाला, करण करावनहार, सेवा कराने वाला तो बाबा है ना। एक बार हमने पहले भी क्लास में सुनाया था, मान लो हम क्लास करके जाते हैं, घर जाते हैं, आपस में अपने कारोबार में जाते हैं, एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी से मिलता है। आज मुरली किसने सुनाई? कहेंगे फलाने बहन जी ने सुनाई, आज बड़े बहन जी ने सुनाई, आज छोटे बहन जी ने मुरली सुनाई। सीधा सीधा बाबा का इंसल्ट कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि मुरली किसकी है? किसकी मुरली है? फलाने बहन जी की, फलाने भाई जी की मुरली है या बाबा की मुरली है? हाँ, ये कह सकते हो, चलो जानने वाला ये जानना चाहता है कि निमित्त कौन था, तो आप ये कह सकते हो कि बाबा की मुरली आज फलाने बहन जी के द्वारा हमने सुनी। बाबा तो कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। वैसे पता है कि भगवान के महावाक्य हैं। देखो, बाबा का बच्चा बीके कोई भी ये नहीं कहेगा ना कि कोई किसी आत्मा की मुरली है, किसी बहन या भाई की मुरली। अंदर से तो पता है, लेकिन कॉन्शियसली भी वो पता रहे, वो इमर्ज रहे बात कि बाबा की मुरली। फिर भले आगे बताओ कि फलाने बहन जी ने आज सुनाई कर, लेकिन वो बाबा नहीं जाना चाहिए कहीं। ठीक है, किसी किसी आत्मा में बाबा ने वो योग्यता भरी है कि वो ज्ञान को अच्छे से समझ सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए उस आत्मा पर लट्टू होने की क्या जरूरत है? अरे बाबा ने वो योग्यता भरी ना, तो वो आत्मा जिसके अंदर योग्यता है वो भी बाबा का धन्यवाद करे, और आप जिनको उस सेवा का लाभ मिल रहा है आप भी बाबा का धन्यवाद करो ना। ठीक है। यहां जहां थोड़ा सा अपने लिए मेरेपन का भाव, मैंपन का भाव आ जाता है, देखो बाबा कैसे शब्द बोल रहे हैं। बाप कहाँ गया? फिर उस आत्मा की महिमा आप करने लग गए, बाप कहाँ गया? बाबा को परमधाम निवासी बना दिया। मीठा मीठा उल्हना दे रहा है बाबा ये। तो इस भाग्य का भी त्याग, महिमा को स्वीकार नहीं कर। बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है, निमित्त बनाया, ये मेरा सौभाग्य। बाकी उसमें जो मैंपन का भाव जागता है, अहम भाव जागता है, वो नहीं होना चाहिए। कैसे बनो? जो आप न दिखाई दे, बाबा दिखाई। महान आत्मा प्रेमी नहीं बना, परमात्मा प्रेमी बनाओ किसी को। इसको कहा जाता है सेवा की भी प्रवृत्ति को पार कर सर्वंश त्यागी बनना। यह शुद्ध प्रवृत्ति का अंश अभी रहा हुआ है। पहले त्यागी की बात बाबा ने सुनाई, मोटे मोटे विकारों का, संबंधों का त्याग कर लिया, लेकिन कहीं कहीं वो बीच बीच में जागते रहते। फिर महात्यागी की बात कही, संपूर्ण छोड़ दिया, अंश मात्र भी नहीं जाग रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उस त्याग के भाग्य को स्वीकार कर रहे हैं, मैं मेरेपन में फंस रहे हैं। इसलिए 3 तरह की प्रवृत्तियां बताई। ध्यान रहा, लौकिक संबंध व कारोबार, उस तरह की प्रवृत्ति। मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूं से ये समझकर उनसे परे हो गए, न्यारे निवृत्त हो गए, ये त्यागी की बात। फिर नेक्स्ट, अपने शरीर की प्रवृत्ति। कईयों का ना दूसरे लोगों से मोह नहीं होता, लेकिन अपने आप से बड़ा होता है, तो उससे भी पार हो गए।
महात्यागी कहलाए। लेकिन जब सेवा की प्रवृत्ति में रहते, करण करावनहार बाबा की जितनी स्मृति रहेगी ना, मैं निमित्त हूँ, बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ, कठपुतली हूँ बाबा। मुझे दादी जानकी की ये बात बड़ी अच्छी लगती। कहते मैं कठपुतली हूँ बाबा की, वो नचा रहा है, सारे विश्व में नचा रहा है, शो किसका हो रहा है? कठपुतली का खेल हम देखते हैं। कभी किसी ने सुना कि बड़ी ये वाले नाम की कठपुतली बड़ी अच्छा डांस करती है? महिमा किसकी होती है? सूत्रधार की होती है ना। जिसके हाथ में उस कठपुतली की डोर है, इनाम उसको मिलता है, महिमा उसकी होती है। यहां हम क्या करते हैं? वो नचा रहा है मुझ कठपुतली को, और मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम होता है तो उसको मैं स्वीकार कर लेती हूँ कि देखो अब लोग मुझे जानने लगे, अब मेरी कदर पता चली लोगों को। तो ये क्या है? और ये वाला जो जो अभी तीसरी बात बाबा ने कही ना, सच कहे तो ये समर्पित के लिए ज्यादा आता है, या जो सेवाओं की फील्ड में है उनके लिए ये ज्यादा बात है, टेंशन देने वाली। बाकी सर्वस्व त्याग ये तो हम सभी ब्राह्मणों का लक्ष्य है। तो महान आत्मा प्रेमी, अपने प्रेमी नहीं बनाओ उनको, लेकिन परमात्मा प्रेमी बनाओ। यह शुद्ध प्रवृत्ति का अंश अभी रहा हुआ है। महात्यागी बने हो लेकिन सर्वस्व त्यागी नहीं बने। तो सुना दूसरे नंबर का महात्यागी, बाकी रह गया सर्वस्व त्यागी बने। तो ये है त्याग के कोर्स का लास्ट तो संपन्न पाठ। तो लास्ट पाठ अभी रहा हुआ है, वह फिर सुनाएंगे। क्योंकि 83 में जो महायज्ञ कर रहे हो और महान स्थान पर कर रहे हो, तो सभी कुछ तो आहुति डालेंगे ना। वह सिर्फ हॉल बनाने की तैयारी करेंगे। ओम शांति भवन यूनिवर्सल पीस हॉल बन रहा था उस समय, इसलिए बाबा हॉल की बात कर रहे हैं। औरों की सेवा तो करेंगे, बाबा की प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करने के बड़े बड़े माइक भी लाएंगे। ये तो प्लान बनाया है ना। लेकिन क्या अकेला बाप प्रत्यक्ष होगा व शिव शक्ति दोनों प्रत्यक्ष होंगे? शक्ति सेना में मेल फीमेल भाई माताएं सब आ गए ना, तो बाप बच्चों सहित प्रत्यक्ष होंगे। तो माइक द्वारा आवाज बुलंद करने का तो सोचा है, लेकिन जब विश्व में आवाज बुलंद हो जाएगा और प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाएगा, तो पर्दे के अंदर प्रत्यक्ष होने वाली मूर्तियां भी संपन्न चाहिए ना। तो पर्दा खुलेगा तो कोई तैयार हो रहा है, कोई बैठ रहा है, ऐसा साक्षात्कार तो नहीं कराना है ना। जैसे अभी पीछे मुरली में भी बाबा ने कहा कि कोई अभी जेवर पहन रहा है, कोई ड्रेस पहन रहा है, कोई काजल लगा रहा है, ऐसे अच्छा लगेगा? तो साक्षात्कार अच्छा लगेगा भक्तों? नहीं ना। कोई शक्ति स्वरूप ढाल पकड़ रहा है तो कोई तलवार पकड़ रही है, ऐसा फोटो तो नहीं निकालना है ना। देखो झांकी भी बनाते हैं ना, तो कंप्लीट रेडी करके सजा के अस्त्र शस्त्र हाथ में देकर प्रॉपर आसन में बिठाकर पोज देकर फिर पर्दा खोला जाता है। अनुभवी है ना झांकी के तो सब। ऐसे नहीं कि कोई तैयार हो रहा है और वहीं हम पर्दा खोलने बैठ जाए, कोई अभी तलवार पकड़ रहा है तो कोई अभी पोजीशन ले रहा है, नहीं। कंप्लीट रेडी, और तब होता है साक्षात्कार। संपूर्ण स्वाहा करना पड़े, इसका भी प्रोग्राम बनाना पड़े। तो महायज्ञ में अब यह सोने की जंजीर भी स्वाहा कर दे, मैं और मेरेपन की। लेकिन उसके पहले अभी से अभ्यास चाहिए। जैसे आप लोग सेवाधारी तो पहले से बन जाते और समर्पण समारोह पीछे होता है, पता है ना ये यज्ञ का रूल। कम से कम 5 साल जब कोई कुमारी यज्ञ में रहती है, समर्पित भाव से सेवा करती है, तब 5 साल के बाद फिर उसकी प्रॉपर समर्पण की फाइल बनती है और वो समर्पित ब्रह्मा कुमारी कहलाती है। तब तक वो ट्रायल वाली कहलाती है। तो ये नियम तो वैसे भी बाबा ने पहले से बनाया। ऐसे ही स्वाहा करने का अभ्यास पहले से करो। जो ये सोने की जंजीर मैं और मेरेपन की बाबा ने कही, अभ्यास पहले से करते चलो। फिर एक वो भी टाइम आएगा जब
संपूर्ण स्वाहा हो जाए। लेकिन अभ्यास बहुत काल का चाहिए, यानी कि हम अंत में जाकर कर लेंगे, नहीं, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अच्छा, ऐसे सदा बाप समान सर्वंश त्यागी, सदा बाप समान प्राप्त हुए भाग्य के भी महादानी, ऐसे सदा बाप के वफादार फरमान बरदार फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। एक प्रश्न है मुरली में, कर्म करते भी कर्म बंधन से मुक्त रहने की युक्ति क्या है? कर्म करते भी कर्म बंधन से मुक्त रहने की युक्ति क्या है, जिसे हम कर्मातीत कह सकते हैं? तो बाबा ने उत्तर दिया, कोई भी कार्य करते बाबा की याद में लवलीन रहो। लवलीन आत्मा कर्म करते भी न्यारी रहेगी। कर्मयोगी अर्थात याद में रहते हुए कर्म करने वाला सदा कर्म बंधन मुक्त रहता है। ऐसे अनुभव होगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल कर रहे हैं। अब खेल में तो कोई बोझ नहीं अनुभव होता ना, कोई टेंशन नहीं होता है, तो किसी भी प्रकार का बोझ व थकावट महसूस नहीं होगी। तो कर्म योगी अर्थात कर्म को खेल की रीति से न्यारे होकर करने का, ऐसे न्यारे बच्चे कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करते बाबा के प्यार में लवलीन रहने के कारण बंधन मुक्त बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।